मुखर्जी दादा के यहाँ उनकी माँ मौसी माँ, जी मैं छोटा था जी तो मुझे सुबह ही जलेबी और वो मंगाती थी। कि कई बार कहा मैंने, जैसे इलाहाबाद से आ रहा हूँ, लखनऊ से आ रहे हैं, जी कहीं से आ रहे हैं, ए सूर्या उठ, ये लाइन जाती है नीम करोड़ी फर्रुखाबाद के लिए। श्री कृष्ण तू जाना तो हनुमान जी को खूब सेवा करना और भोग ले हमने जाना। महाराज जी की मूर्ति स्थापित की, जी तभी से हमने मालपुए का भंडारा तो नीम करोड़ी में कुछ नहीं था। कुछ नहीं वो विद्यासागर की माँ जो थी वो सरबराहकार थी। बांस उसके बादाम ही रही। नहीं, वो माँ भी रहती थी। अच्छा, अकबरपुरी भी रहती थी। मैं जाऊँ महाराज जी के साथ, जब महाराज जी आते थे घर पे भी और निकल जाते थे। अच्छा। उन दिनों में संग रहा हूँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं नीम करोड़ी बाबा की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आजकल हम आपको वृंदावन धाम में महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों के अनुभव सुनवा रहे हैं। आज पूज्य श्री दिनेश शर्मा जी से उनके छोटे छोटे अनुभव, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, बिहारी जी के जैसे दोहे होते हैं ना, बिल्कुल वही अनुभव। उसमें तो अलग अर्थ होता था, लेकिन इन घटनाओं में भी बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं नीम करोड़ी धाम, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, है ना, जहां महाराज जी रहे, तपस्थली रही, जिस गांव का नाम स्वयं धारण किया, वहीं हैं आप और कर रहे हैं स्नान। क्या घटना हुई थी साहब? वहाँ होता ये था कि हम लोग जाते थे तो लोग ये नहीं समझते थे कौन है, क्या है, कैसे है, कोई भक्त है, बस इतना ही रहता था। और जब जाते थे तो वहाँ देवी माई वो थी एक जी, वो प्रसाद वगैरह बनवाती थी और खिलाती, और गांव वाले सभी अच्छा, हर तरह का प्रसाद लेके आया करते थे। जी, दूध ये ज्यादा हुआ करता था। अच्छा, और कभी कोई बनवाला कुछ बनवाला है, कभी 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 ये होता था कि वो गांव को उसके पास विद्यासागर जी हैं, जी, तो विद्यासागर जी के पास में ही ईख हुआ करती थी। जी, तो ईख में सर्दियों के दिनों में वो गुड़ बनाया करते थे। हाँ, अब गुड़ बनाए तो उनका ये था कि पहले कैसे कैसे जब माता जी होती थी तो माता जी को पहले दिया जाए। जी, तो मालूम पड़ा उन्होंने गुड़ को गर्म किया, उसे रस को, और टाइम समय तो लगता ही है उसमें। और रात को मालूम पड़ा कि 12:30 बजे वो गुड़ बन के तैयार हुआ, है ना। तो वहां से हाथ में गुड़ लेके आते, माता जी माता जी विश्राम कर रही है, माता जी गुड़ लाया हूँ, गरम गरम आया। अच्छा, तो ये उनका भाव था, जी जी, है ना। माता जी के प्रति भाव था कि माँ को जो चीज है वह माँ को निवेदित करके तब हम उसका आनंद लें। तो माता कहाँ विश्राम करती थी नीम करोड़ी में? नीम करोड़ी में पहले ये पीपल का पेड़ था जी, और उसके पास में एक कमरा था जी, शिव जी से बगल में, जी जी, और नीचे एक छोटी सी गुफा थी। जी जी, तो माता जी अंदर कमरे में विश्राम करती थी। अच्छा, और हम लोग कमरे के बाहर जो बरामदा था उसमें सोते, उसमें हम रहते थे। और होता ये था कि माता जी को सुबह जल्दी उठना होता था जी, जल्दी इसलिए और उठना होता था कि वहां पर गांव में जो शौच इत्यादि करने के लिए जंगल में जाना पड़ता था जी, तो उससे भी वो था जी, तो वो लोग क्या करते थे कि गांव वाले ना आए ना उठे तब तक अंधेरे में ही अंधेरे में निवृत्त हो जाए। तो हम टॉर्च लेके, तो छोटी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता था जी, तो टॉर्च लेके उनके साथ जाते थे और खेतों तक छोड़ते थे। छोटी माँ कौन? छोटी जीवंती जीवंती माँ। जीवंती माँ को छोटी माँ कहते थे? हाँ, अच्छा, वैसे उम्र में बड़ी थी लेकिन सिद्धि माँ को बड़ी माँ कहते थे। अच्छा, छोटी माँ कहते थे। तो उनको फिर करके खेतों में ले जाते थे। खेतों में वहां ले गए। उसके बाद में जब उन्होंने शौच तक कर ली तब उन्होंने आवाज दी, दिनुआ आ जा। आपको दिनुआ कहते थे? हाँ, क्या बात है। आज आपका नया निकनेम भी मालूम पड़ा, है ना। बहुत प्यारा नाम होता है निकनेम, जब कोई बुलाता है तो फिर उसकी आनंद की अनुभूति उसे ही होती है जब उम्र का दौर बड़ा हो जाए और कोई इस नाम से बुलाए। फिर आप आवाज देते थे? आवाज दी थी, दिनुआ आ जा। तो दिनुआ पहुंच जाता था। तो खेत में वहां से माँ को हाथ पकड़ के ले। फिर हम वो जो कुआं था जी, उस समय मंदिर तो ज्यादा बना नहीं था, हनुमान जी के सामने वाला, हनुमान जी सामने वाला,
तो उस कुएं पे फिर जितनी माइयाँ होती थी सबको वहीं में बाल्टी भर भर के वहीं नहलाता था, स्नान करवाता। बड़ा पुण्य कमाया है साहब आपने, जब उनकी सेवा का अवसर मिला है। अवसर तो मिला। और स्नान करने के बाद फिर बाद में खुद भी और पुरुष जो साथ हुआ करते थे, जैसे जीवन बाबा भी कभी एक साथ रहे। जीवन बाबा, अरे वाह, जीवन बाबा महाराज जी के बाद की कहानी है सब। जी जी, महाराज जी के समय की, महाराज जी के बाद वाली कहानी है। जी जी। तो उनको सबको फिर जब वो उठ जाते थे तो वो उनकी कार्यवाही चलती थी। एक बार वहाँ पहली बारी वहाँ बद्री विशाल जी थे शिकवाबाद के जी, तो उन्होंने पहली बार अपना संकल्प लिया होगा कि वहाँ भागवत कराएंगे जी, तो वहाँ भागवत कराई थी। ये भागवत करने गए थे किशोरी रमन आचार्य जी, ये वहाँ गए थे, वृंदावन वाले। अब कौन कौन है इनके परिवार में? उनके परिवार में अब तो 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं, लड़कियां हैं वो अपनी लड़का था भागवत कहता था, हाँ मारुति, और एक यदुनंदन। जी जी छोटा लड़का जी वो जी भी है। जी। चलिए, किशोरी रमन गए। हाँ, तो उन्होंने भागवत की, उन्होंने 7 दिन वहीं रहे जी। और हमारे जो टंडन जी और जीवन बाबा, इनकी जोड़ी हुआ करती थी, मस्त जोड़ी। अच्छा, मस्त जोड़ी ऐसे कि टंडन साहब को असल में खिलाने का भी, जीवन बाबा को भी खिलाने का शौक हुआ करता था, टंडन साहब को बनाने का शौक और हुआ करता था। अरे वाह। तो वो गांव के जितने, जैसे दूध बहुत हो गया, दही बहुत हो गया, या और सामान होगा, खोआ हुआ, उनसे वो नए नए आइटम बनाया करते थे रोजाना। अच्छा। और भक्त तो मंडली गई थी, सबको खिलाना उन्हें, ये उनका बड़ा आनंद हुआ करता था। माता जी भी कहती थी, जीवन तू ऐसा कैसा कर लेता है? जीवन कहता ये टंडन करता, मैं नहीं करता। खाना कहाँ बनता था तब? खाना वही रसोई थी अंदर, जहाँ देवी जी थी। हाँ, तो देवी जी के पास उस अंदर रसोई कोटा था। हाँ, रसोई पहले बना दी थी उसमें, तो उसमें खाना बनता था जी। वो वही बाहर बिठा के सबको खिलाया करते। तो आप नहाने की एक बात बता रहे थे कि हम तो सबको नहलाया करते थे, नहलाने के बाद में फिर हम नहाते थे। या कभी कभी ऐसा होता था कि पुरुष लोगों को क्या करते थे, वहाँ ट्यूबवेल हुआ करते जी, तो वो तो चले जाते थे ट्यूबवेल में। उन्होंने किसी का ट्यूबवेल जो विद्यासागर का ही था जी जी, है ना, वो तो सब वहाँ पे अपने नहाए लोग, माई लोग अंदर नहाती थी। जिस समय अभी कुआं जो परिध है आपने देखा होगा, तो क्या इसी रूप में था क्या और कुछ उसका रूप था? कुआं ऐसा ही नहीं, अभी तो इतने से बीच में आ गया है। तो इतना ही था या चौड़ा था? नहीं, चौड़ा नहीं था, उतना ही उसकी वो नहीं थी। हाँ, पहले ही बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं थी। अच्छा, है ना, तो बाउंड्री इधर भी नहीं थी, आगे भी नहीं थी, सब गांव से साफ दिखाई देता था। और जब पहली बार तो गए थे तो महाराज के मंदिर में करब रखी जाती थी। अच्छा, और वहाँ लोग पहली बार कब गए थे? पहली बार हम 74 में। तो 74 में कौन कौन था साथ में? माँ थी, दोनों माँ थी। अच्छा, और जगह जगह बदलते हुए गए थे। अच्छा जी। और विनोद जोशी भी थे, मतलब पहली बार के आप साक्षी हैं। तो आप कहाँ कैसे जगह बदलते गए थे? वहां से आए हम, कैची से आए जी, और से बरेली जी, है ना, हल्द्वानी बरेली जी, और बरेली से फर्रुखाबाद से मोहम्मदाबाद। अच्छा, मोहम्मदाबाद से सड़क पर जी, नीम करोली सड़क पर जी, फिर सड़क से पैदल अंदर गए मोहम्मदाबाद से नीम करोली। अच्छा, वो हाँ, फिर वहां से पैदल गए। तो आप थे, सिद्धि माई थी, विनोद जोशी थे और जीवंती माई थी, 4 लोग थे। जोशी साहब ने बताया था एक बार वो देवर होके भी गए हैं। हाँ, वो बाद में दोबारा गए थे। अच्छा, तो फिर जब आप पहली बार वहां पहुंचे तो आपने क्या दृश्य देखा? कोई बताता ही नहीं था, हम क्या पूछते थे, बाबा नीम करोली वो है। हाँ, तो ये किसी को पता ही नहीं नीम करोली बाबा कौन। अच्छा, है ना, अब हाँ, कोई है, कोई न करके कोई कहता उनसी। महाराज जी मना करते थे। महाराज जी से कई बार कहा मैंने, जैसे इलाहाबाद से आ रहा हूँ, लखनऊ से आ रहे हैं जी, कहीं से आ रहे हैं, तो महाराज जी, हे सूर्या उठ, ये लाइन जाती है नीम करोली फर्रुखाबाद के लिए। तो मैंने लाइन दिखा देते हो, मैंने कभी नीम करोली दिखाई, पूरे साले वहाँ कभी मत जाना।
वो जगह रहने लायक, जाने लायक नहीं। अच्छा, ये कहा करते थे, फिर भी ये लोग गए, ये महाराज जी के बाद में गए। हाँ सुशील को रखा वहाँ का देखभाल का, जी। तो सुशील ने वहाँ वो सब बनाया है। अच्छा उसी के टाइम में हमने महाराज जी की मूर्ति स्थापित की जी। तभी से हमने मालपुए का भंडारा शुरू किया। 15 फरवरी को पहले पूड़ी का होता था, अच्छा, तो वो पूड़ी से काम नहीं चला, फिर हमने मालपुआ का शुरू कर दिया। हनुमान जी बहुत ही मेरी अवस्था में थे, एक तरह से बिल्कुल काले थे, काले हो गए, है ना। अब माता जी बोली विनोद यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ तो कुछ मिलेगा भी नहीं। जैसे तैसे वहां पर सिंदूर नाम से कुछ लाल वो मिल गया, तो विनोद ने कोशिश की कि थोड़े से हो जाए, लाल हो जाए। तो विनोद मिले जी। मैं भी संग में था, मैंने भैया जैसे बताया मैं करता जाता हूँ। हाँ। तो थोड़ा किया, उसके बाद में माता जी ने एक विशंबर जी थे अलीगढ़ वाले जी, उनकी पंसारी की दुकान थी जी, है ना। उन्हें वो माँ के भक्त थे जी, है ना। माँ ने फिर उनसे कहा जी विशंबर वहां जाना। विशंबर दयाल कहाँ पे थे? ये अलीगढ़ में। अलीगढ़ के जी, है ना। वहां जाना और सिंदूर ले जाना, अच्छा, और तेल ले जाना जी, है ना। और उन हनुमान जी को खूब सेवा करना था। विशंबर जी वहां से एक बार आ गए, उन्होंने एक लगाया, उन्हें अंदाजा नहीं था कितना, वो 5 किलो सिंदूर लेके आ गए। कोशिश की उन्होंने, फिर वो फिर दोबारा गए और वो लेके उसके बाद में हनुमान जी के स्वरूप में आ पाए। फिर उन्होंने एक डॉक्टर श्री कृष्ण भार्गव थे जी, वो सीएमओ कानपुर रह चुके हैं जी, अब वहीं रह रहे हैं, उन्हें भेजा। वो भी महाराज भक्त थे। श्री कृष्ण तू जाना, तो हनुमान जी को खूब सेवा करना और भोग ले जाना। अच्छा। फिर माँ भेजती रहती थी अक्सर, अच्छा, उनकी सेवा के लिए। अच्छा। फिर वहाँ का वो जागरण थोड़ा हो गया लोगों को जी, फिर बाहर से भी लोग आने लगे जी। फिर वहाँ के जो गांव वाले नीम करोड़ी के पुरुषोत्तम वगैरह ये वो थे जो प्रधान थे जी, और आसपास के गांव के थे विश्राम सिंह वगैरह, ये इन सबको लेकर उन्होंने महाराज के मतलब ऐसा वो किया कि अब यहाँ माता जी आई तो यहाँ थोड़ा भंडारा भी होना चाहिए। तो फिर भंडारा होना शुरू हो गया। तो वैसे ही भंडारा करते थे। दोबारा कब गए? दोबारा गए हम यहाँ वृंदावन से जी। दोबारा में कौन कौन गया? दोबारा में मैं था, दोनों माता जी और रबूता की इजा माँ, इजा, हाँ इजा माँ को कहते हैं। अच्छा, हम लोग गए थे यहाँ से, ये जो लखनऊ को गाड़ी जाती है जी, उससे जी, है ना, और फर्रुखाबाद उतर गए। और वो शायद समय था इसका मकर का, मकर बेवर से होके गुजरे? ना हम ट्रेन से गए ना यहाँ। अच्छा, ट्रेन से गए, हाँ। अच्छा। और फर्रुखाबाद उतर गए, है ना। फर्रुखाबाद उतरने के बाद में वहाँ शायद 12 बजे पहुँच जाती थी जी, और 12 बजे हम उतरे और उतरने के बाद में स्टेशन पे ही रहे जी। अच्छा, इधर रबूदा दिल्ली से यहाँ आया वृंदावन की, वो शायद सैटरडे या संडे होगा, तो छुट्टी में यहाँ आ जाता था। तो रबूदा यहाँ आया, यहाँ मालूम पड़ा कि हम लोग वहाँ गए हैं, तो वो भी दूसरी ट्रेन से और वहाँ पहुँच गया, नहीं दूसरे दिन पहुँचा वो, अच्छा, घूमते हुए। अच्छा, हम लोग वहाँ उसी दिन माँ ने वहीं कहा, माँ ने कहा दिनवा छदामी लाल नहीं रहे। अच्छा, हाँ, ये उसी दिन की बात है। अच्छा, उनका जो मर्डर हुआ, तो माँ ने वहीं स्टेशन पे गया, मैं तो जानता ही नहीं था छदामी लाल कौन है। हाँ, तो दिनवा छदामी लाल नहीं रहे, है ना, केवल इतना कहा उन्होंने। बाकी उस दिन हम लोग वहाँ से घटिया घाट गए। फिर घटिया घाट देखिए, बात हो रही है किला घाट के बिल्कुल नजदीक की, और घटिया घाट पे जाके स्नान किया। किला घाट महाराज जी जाते थे। हाँ, वो जो घटिया घाट पहले कहते थे, अब उसे पांचाली घाट का नाम दे दिया गया है। और पंचाली घाट से, क्योंकि वहां से बिल्कुल राजपूत रेजिमेंट लगी हुई है, और वहां जो किला, जिसको किला घाट कहते हैं,
क्योंकि पंचाली घाट के पास बिल्कुल जहां आपने बताया घटिया घाट, उससे एक आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है। गंगा जी के बिल्कुल किनारे से थोड़ा सा आगे चलेंगे और वहीं किला घाट है जहाँ महाराज जी रहे थे। तो फिर घटिया घाट पे आप लोगों ने स्नान किया। अच्छा क्योंकि मकर संक्रांति थी जी। स्नान करने के बाद में हम लोग चारों लोग 4 ही थे जी। वहां से मोहम्मदाबाद बस से, अच्छा है ना, स्टेशन है वहां से फिर मोहम्मदाबाद जी ने फिर प्रसाद बनाया, खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना के उसमें वही जैसे गांव में होती है उड़द की दाल की खिचड़ी और उसमें गड्ढा करके घी, जब तक वो भोग सब लगा तब तक मालूम पड़ा रबूदा घूमते हुए पहुंच गया। 5 लोग हो गए। अब बीच में मैं भूल जाऊंगा। जी जी जल्दी बताओ, आप मत भूलो। नीब करोड़ी किसी को कोई पता ही नहीं जी कि नीब करोड़ी में है क्या। जी। नीब करोड़ी जो महाराज जी का स्थान था, उसकी एक विद्यासागर थे नीब करोड़ी के जी। विद्यासागर की माँ के नाम में थी जी पूरी जगह जी। वो सरबराहकार थी उसकी। अच्छा। तो हमने पता किया जाके, ये भांजा मेरा संग गया नीब करोड़ी में तो कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे वो दूसरे के नाम में है। फिर उन लोगों से मिले हम, उन लोगों से मिलने के बाद में फिर हमने उनको तैयार किया जी। तैयार किया तो उस समय ऐसी गाड़ी थी नहीं, एम्बेसडर थी और वो उनकी माँ जो थी वो बहुत बुढ़ी मरनासन थी बिल्कुल। अच्छा। तो धर्मनान रह गए फर्रुखाबाद। मैं गाड़ी लेके आया तो विद्यासागर की माँ को लेके गया तो रास्ते में मुंह फाड़ पानी डाल डूल के ले गया तो उनसे उस जगह का बैनामा लिखवाया, नहीं तो नीब करोड़ी में कुछ नहीं था। कुछ नहीं वो था। विद्यासागर की माँ जो थी वो सरबराहकार थी, उसके नाम में थी दर्ज तहसील में, समझे। तो वो इस तरह से हमने लिखा पढ़ी करके वापस लिया महाराज जी के बाद। अच्छा। तब फिर ये लोगों का जाना शुरू हुआ है। आना जाना शुरू हुआ। हाँ, ऐसे हुआ है। क्योंकि अगर हम उसकी उधेड़ नहीं करते तो नीब करोड़ी था ही नहीं। जी जब नाम नीवी करोड़ी है, नाम महाराज जी का नीवी करोड़ी है। नीवी करोड़ी है नाम, तो अब नाम है तो वहां कुछ नहीं हो तो कैसे हो। ये हमारे पता नहीं महाराज जी ने बुद्धि दी कैसे आई। इसी तरह ऋषिकेश की वो माई ने आबाद किया ऋषिकेश को। ऐसा था कि हम 15-20 दिन रहे थे लक्ष्मण झूला रहे तो जो ऋषिकेश आश्रम बना हुआ है वहाँ ज्यादा जगह थी और महाराज जी ने 3-4 ट्रक ईंटें उतरवा दी थी वहाँ, और वो जगह खरीदी थी, बैनामा कराया था। उसके बाद महाराज जी चले गए तो लोगों ने कब्जा कर लिया, ईंटें उठा ले गई। अच्छा। वो फिर सिद्धि माई ने उसको जितनी जगह मिली उसमें बनाया। वो जगह हमारी लोगों ने दबा ली, डॉक्टर परिवार ने। हाँ सही करे, बिल्कुल आपको सही तो वो जगह तो महाराज जी ने ज्यादा ली थी और ईंटें भी बहुत थी, लेकिन ले गए लोग। वो तो जगह लुप्त हो गई, कोई धनाधोरी नहीं। तो अब आपने इतनी मेहनत की थी वहां पर जी, और अब आपके अनुसार वहां व्यवस्थाएं, अब वो व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ चल रही है। उस प्रयास में हूँ मैं कि ये किसी तरह से व्यवस्था समझ जाए। इनसे भी कहिए, अपनी भांजी गिरजा से भी कहा है, वहाँ 35-40 करोड़ के करीब है, जबकि आधा पैसा प्रबंध खा गया। तो महाराज जी के नाम से कुछ बन जाए वहाँ, हॉस्पिटल कॉलेज कुछ भी बन जाए। सही बात है। हाँ, क्यों महाराज जी हमको तो क्या कहते हैं, 10 साले नीब करोड़ी जाने लायक नहीं। मैंने महाराज जी नीब करोड़ी तो दिखा दो, और 10 साली ये ऐसी लाइन जाती है। हाँ, वो जाने लायक नहीं है। तो लाइन बता देते हो पर दिखाते नहीं हो। ये कह रहे थे कि जब हम चले जाए तब लाइन तो तभी दिखाई ना। फिर जब महाराज जी के बाद हमने प्रयास किया कि नाम नीब करोड़ी, और नीब करोड़ी में कुछ है ही नहीं, तब हमने भाग दौड़ करके ये कराया। ये कराने के बाद में अब वहाँ कोई जमने वाला नहीं, गुंडे ज्यादा, तो कोई जमने वाला नहीं।
ये सुशील जो था ये 302 का मूल्यम था, ये हमसे जुड़ा, ये हमसे जुड़ा, फिर हमने इसकी मदद की। हमारे यहाँ का जज था जाटव एक सिकंदरा का, तो उससे कह सुन के हमने इसे फाइनल कराया, फिर इसको वहाँ रखा। तो इसने सुशील ने खरीदा भी, लोगों का आना जाना हुआ और जगह भी बनवाई। जमीन थोड़ी थी तो सुशील ने ये जगह ले लिवा के उसने ये बढ़ाया। फिर दोबारा वहाँ भागवत कैसे शुरू हुई, क्या हुआ? उस समय जब पहली बार तो हुआ है जी, जब पहली बार गए थे तो हम लोग यही पूछ रहे थे कि यहाँ बाबा नीम करोली महाराज का मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ है ना, आश्रम कहाँ है। तो किसी ने कुछ नहीं दिया, जैसे मामा जी बता रहे हैं। वहाँ वो कहते थे हाँ यहाँ एक बाबा लक्ष्मण दास की मठिया है। मठिया, हाँ, लक्ष्मण दास जी कहते थे। वो कहते बाबा लक्ष्मण दास की मठिया तो है, यहाँ कोई मंदिर अंदर नीम करोली बाबा नाम से कोई मंदिर ना है। और गांव वालों से पूछते रहे, फिर बाद में जब हार गए तो अच्छा भैया वहीं ले चलो, मठिया तो ले चलो, मठी भी ले चलो। तब वहां पे हम पहुंचे थे पहली बार में, जब उसे अच्छा। उनकी मठिया ही ले चलो। नीम करोली बाबा तो है नहीं यहाँ कोई, लक्ष्मण दास की मठिया ले चलो। फिर वहां मठिया पे तब वहां पे रुके हुए थे। तो जब दोबारा आप लोग पहुंचे और भोजन बन चुका, रब्बू दादा पहुंचे, फिर प्रसाद पाया और रब्बू माता जी रुकी, और रुकने के बाद में फिर जो चूल्हा वगैरह चढ़ाना था, भोग लगाना था, और रब्बूदा भी क्या कहीं से रास्ते से गया था तो वो फल की वो ले गया था, केले सेब वगैरह ये सब ले गया था, और वहां पर उन्होंने भोग लगवाया। वो फिर वहां से माता जी बटवाया। हमारे साथ दोनों माइयां थी, समझे, हमारा घिराव कर लिया नीम करोली वालों ने। अच्छा, हाँ, सैकड़ों आदमी, माइयां भी थी, मेरे पास राइफल थी 11 राउंड की। वो झगड़े में भांजा समझा के ये उदम नहीं करने लग जाए, राइफल मेरे से ले ली भांजे ने, शांति पकड़। फिर माई हमारी उतर के गई, माई उतर के गई, जीवंती और वो दोनों हमारे संग थी। जीवंती को पागलपन आ गया था, मैं आगे बैठा था वो पीछे, तो मेरी चाटा मारती थी, उसको हम वहाँ ले गए, आगरा डॉक्टर को दिखाया, समझे। हमारा खुद का घिराव कर लिया था, सैकड़ों। बड़ा संघर्ष किया। यादव बोले संघर्ष तो सब हमारे हिस्से में है, क्या समझे, जो जो संघर्ष हुआ वो तो हमारे हिस्से में है, यहाँ का संघर्ष नहीं हुआ। बता दे यहाँ का संघर्ष, यहाँ क्या हुआ? यहाँ के संघर्ष में भी हम ही हैं, 4 राइफल लेके रहे यहाँ। अच्छा, महाराज जी के बाद ऐसा है, कोई संत चला जाए तो आश्रम में कब्जे की बात सब होता है, नहीं होता है, होता है। हाँ, इस तरह से यहाँ कौन कैसे क्या क्या हुआ था बताओ, ये बताएगा। यहाँ ऐसा था, गुरुदत्त शर्मा जी सेक्रेटरी थे, अच्छा, कानपुर वाले जी। उन्होंने यहाँ पर एक चंद्रशेखर शर्मा जी थे, उन्हें यहाँ मैनेजर बना रखा। अच्छा, बनाया। अब उन्होंने शर्मा जी ने मैनेजर बन गए और गुरुदत्त शर्मा जी आते नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि और लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को लेकर उन्होंने पैरेलल ट्रस्ट बना लिया। अच्छा, मैनेजर साहब ने उसमें ये भी थे हमारे प्रधान जी के मेहरोत्रा ये सब थे। यारों के बाप ट्रस्टी लखनऊ वाले केयर सिंह भी ट्रस्ट में नहीं थे। अच्छा, हाँ, पहले जब लोगों ने कब्जा किया सब भाग गए यहाँ से, गोइनका में रुके जाके। अच्छा, कमरे सब घेर लिए। अच्छा, कोई नहीं रहा यहाँ, समझे। अच्छा, तब आड़ी चांद हथेली पर रख के हमको मरना। तो फिर उस ट्रस्ट में केयर सिंह और वो नहीं, ये नहीं थे, केयर सिंह जी आते ही नहीं थे उस समय। अच्छा, उन्होंने आना ही छोड़ दिया था, है ना। तो ये उन्होंने वो दे दी, ये तो हमारा तो पैरेलल ट्रस्ट है, उसमें कोई श्यामलाल जी पहलवान थे, आपके राधे जी वो थे, और अच्छा, हाँ काफी लोग थे, उन्होंने जो अपने उसके थे सब रख रखे थे। और अब तो ये हमारा है,
हम देखेंगे। हम देखेंगे। किसी की हिम्मत नहीं थी प्रधान जी से कह के कैसे करके ये किया है। अच्छा, प्रधान मेरे संग थी, विक्रम सिंह के परिवार के हैं। वो शुरू से मेरे साथ है। तो वो सब उनने फिर तो यहाँ फिर लोग भागम दौड़ पड़ी हुई है जब आप घुसे भाग गए, ट्रस्टी वहां रुके गोइनका में। अच्छा, सूर्यनारायण मल्होत्रा जी थे, वो गोयनका में वैसे भी रुकते थे, वहीं रुकते थे। गुरुदत्त शर्मा भाग गए यहाँ से, सब भाग गए, है ना। अशोका आती नहीं थी, और ईश्वर चंद तिवारी थे, वो भाग गए। अच्छा, वो कोई ट्रस्टी रुका नहीं। परपंच रचा था CS शर्मा का नाम सुना है? दाढ़ी वाला बाबा जो दिल्ली में रहता था, वही चंद्रशेखर शर्मा। चंद्रशेखर शर्मा, उसने ये प्रपंच रचा था अलग ट्रस्ट बनाने, मैनेजर बना, वही तो मैनेजर बना था। जैसे नीप करोड़ी में हुआ है, सुशील ने अलग ट्रस्ट बना लिया था। अच्छा, फिर तब उस पे मुकदमेबाजी चल रही है, तब रिसीवर बैठा है। अब तो पहले डिस्ट्रिक्ट जज थे, अब DM हो गए। अब DM हो गए सब साले बेईमान। में एक दिन गया, जे भी मेरे संग था, तो मैंने कहा भाई यहाँ कौन आता है अधिकारी? पहले तो त्यागी हमें जानता ही नहीं था। हमने कहा भाई त्यागी कहाँ है? अरे महाराज जी को त्यागी। मैंने हाँ जा, फिर किसी ने बता दिया कि ये वो है महाराज जी के साथ। तब फिर वो आया त्यागी, ठंडा ला, जेला, बोला, दुनिया भर का करता फिरा, फिर खातिर करता फिर। तो हमने पूछा, मैंने भाई वो कौन है यहाँ आता है अधिकारी? बोले SDM आए थे, वो चले गए। तो मैंने अब कौन है? क्या भाई स्टाफ है। स्टाफ को पूछा मैंने, भाई तू कौन है? कि मैं लेखपाल हूँ। फिर आगे बढ़ के पूछा मैं, तू कौन है रे? कि मैं संग्रह अमीन हूँ, वसूली वाला। वो साले साहब सामने कहते ही नहीं जीजा देव महाराज जी कहने लगे। नहीं, मैंने आज तक जीवन में नहीं कही है मैं महाराज जी का साला हूँ कि महाराज जी की ससुराल का हूँ। मैंने किसी से नहीं कहा आज तक। नहीं कोई माई का लाल बता दे, अब आपको दूसरे भले कह दें, मैंने अपने मुंह से तो नहीं कही कभी। नहीं तो दुनिया के मामा कैसे कहते हैं सब है? वो तो महाराज जी कहते थे कि बुलाओ मामा को, बुलाओ मामा को। अच्छा, बेहू मामा कह देते हैं, बुलाओ मामा को। अच्छा, तो न्यों करके मामा हो गया। अच्छा, फिर ये भांजा तो था ही, तो फिर तो मामा ही हो गया। जग पीढ़ी दर पीढ़ी मामा। सही बात है। दादा चलते हैं फिर नीम करोली की फिर यात्रा पर। नंदनी माई के प्रसंग में एक गाथा है, जरा बताएं उसको आज। तो नीम करोली की आपको मालूम पड़ गई जड़ कि कैसे नीम करोली हुआ है? ये तो हमें आज मालूम पड़ी, जैसे पहले चलो मालूम पड़ी। चलो मुझे याद आ गई इसलिए आपको बता दिया मैंने। नहीं मैं नहीं बोलता हूँ न, मैं बताता हूँ। जी महाराज जी घुमा रहे धीमे धीमे। हाँ, वो कि नहीं। हाँ। ये श्रेय जो है महाराज जी ने जिसको दिया है वो अपना काम कर रहे हैं। दादा का तो नाम ही नहीं आया था कि ये गए हैं, ये आज मुलाकात नहीं है। अरे जी बहुत दिन से संग है मेरी। एक वो भी संग था मेरी जिसने ट्रस्ट बना लिया था। महाराज जी उसको भगा देते थे। मैं कैंची में पहाड़ियों के बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उसे रख लेता था। तो बाहर स्टेशन में उसको सुलाया आया, और वो गिरी से एक वहाँ सामने उसका बाप था भैरव, वो मेरे साथ मेरा भंडारा बंद करा के जाता था, तो उसके हाथ उसका खाना भेजता था। महाराज चाय नाश्ता की दुकान है। हाँ हाँ, मैं कहता था तो महाराज जी कहते थे अच्छा साले तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, बुला ले उसे। तो फिर 4-8 दिन रहता था, उल्टी सीधी बात हुई, फिर महाराज जी भगा देते थे। ऐसे करके वो रहा। उसने ये ट्रस्ट बना लिया अलग महाराज जी के बाद। पहले बदमाशी करता था। हाँ, तो उसमें है साले को फोटो है मेरे पास, दाढ़ी पकड़ के मारा और वो ट्रस्ट लेके डीट बीट फाड़ के फेंक दी। फिर साले को अपने संग ले गया आगरा, मां रखा मैंने। कुछ दिन के बाद फिर साले को दिल्ली भेज दिया। जाओ यहाँ से। माँ मर गया, बोले मामा तेरे पैर छू रहा हूँ। मैंने एक बार यहाँ भी मारा, तो बोला यहाँ लाके कमरे में कि मामा ये जूता मार ले, पर सब लोगों के सामने बेइज्जती मत कर। मैं साले मुझे बदमाशी देगा तो मारूंगा, समझे? चाहे जहाँ मिलो, चाहे जहाँ मारूंगा। साले का फोटो है, दाढ़ी पकड़ के मारा है। अच्छा। पर मेरा
उससे ये वादा था कि मामा पहले तू मरे तो मैं लकड़ी दूंगा, और पहले मैं मर जाऊं तो लकड़ी तोड़े देनी पड़ेगी। उसका कोई था नहीं, भाई भाभी थे, तो वो मर गया, ये बोले कि वो तो मर गया, तो मैंने फिर तो चलो लकड़ी देनी है। हाँ फिर देनी है मुझे। मेरे अंगूठे का नाखून निकला हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, तो चला नहीं जाता था, फिर भी साले को लकड़ी दी। मेरा खास ही था, उद्धार हो जाए। मेरा खास ही था। खास ही था। सही बात है। सच में जब ये कथाएं होती हैं, जब ये बातचीत होती है, तो लगता नहीं कि समय कहाँ चला गया, समय ऐसे जाता है, ऐसे जाता है दौड़ता हुआ। लेकिन ये सुनो, मेरा कुछ नहीं है, ये सब महाराज जी ने जो बुद्धि दी, जो मेरे हाथ से करवाया वो मैंने किया। मुखर्जी दादा के यहाँ उनकी माँ, मौसी माँ, मैं छोटा था तो मुझे सुबह ही जलेबी और वो मंगाती थी। अच्छा। दोनों बैठ जाती थी जी। नहीं मामू और लेगा, नहीं मामू और खाएगा। मुझे बहुत वो करती थी प्यार मुखर्जी की, दोनों माँ भी और मौसी माँ भी जी। वो दोनों मैंने देखी हुई हैं, उनने मेरे को बहुत प्यार दिया है। एक रात आप चुपचाप महाराज जी के साथ भागे थे सोते हुए। मैंने एक घटना पढ़ी है और उसमें सिद्धि माँ ऊपर बैठी थी। वो कुछ बता नहीं सकता मैं। अच्छा बता क्या है क्या नहीं है। नहीं वो तो लिखा हुआ है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। आप थे तो उसमें शामिल था। एक लोग हमने पकड़ लिए उसमें, सिद्धि माँ बैठी थी ऊपर, फिर वो सभी लोग रेलवे स्टेशन की तरफ भागे थे और ये पारस स्पर्श में लिखा हुआ है। हमने आपको ये कहानी भी सुनाई है, लेकिन ये सच बात है। सिद्धि माँ के लिए तो मुझसे बोल के गए जी, बोले साले मेरे बाद माई को मानता रहना। अच्छा। जैसे माई की सेवा में मैं रहता था जी, कोई माई को जरूरत है कुछ भी है तो मैं ही करता था जी। महाराज जी मेरे को आदेश करते थे, बाकी कोई लोग जाते तो नहीं थे, मैं अंदर कोई नहीं जाता, अंदर मेरे अलावा कोई नहीं है कैची में। हाँ तो यहाँ भी तो मैं ही करता था सिद्धि माई की। तो महाराज जी ने एक दिन बिठाल के मुझसे कही के साले माई को मानते रहना। अच्छा। हाँ ऐसा मत करना, माई को नहीं मानो, माई को मानते रहना। तो क्या रिश्ता है आपका इनका? हमारा इनका रिश्ता अब कुछ भी समझ लीजिए। नहीं फिर भी बताइए। ऐसा है, ये महाराज जी के साथ रहे हैं छोटे पैसे, ये मेरे संग रहे। क्या नाम है इनका? दिनेश चंद शर्मा। अच्छा। और ये माई के साथ भी रहे हैं, समझे। तो ये मेरे जब तक मैं वृंदावन हूँ मेरे पास रहेंगे, रात को दिन को। सुबह 1 घंटे भर को जाते हैं घर, मैं कहता हूँ यही नहा लिया करो, बोले घर हो आता हूँ बहाने से, तो बस 1 घंटे के लिए घर जाते हैं, बाकी 24 घंटे मेरे पास। आपके सानिध्य में आप जिनके दर्शन कर रहे हैं, साथ में मामा बात कर रहे हैं, मामा के साथ बिल्कुल है। जब आप उधर बैठ जाते हैं तो फिर बुला लेते हैं कि आप इधर आ जाओ, है ना। गुस्ताखी माफ कीजिए, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत स्नेह मुझे मिला हुआ है, लेकिन मैंने इस तरह आपको इसलिए परिचय करवाया कि जब महाराज जी की कृपा होती है तो आज भी सूक्ष्म रूप में वो कृपा बरसा रही है ना। तो उन्हीं में से आज पूज्य दिनेश शर्मा जी से मुलाकात करवाता हूँ। दादा आज हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने महाराज जी का सानिध्य कैसे पाया? जी देखिए, मैं बहुत छोटा था जी, और माँ अपने घर में, मेरी माँ नहीं थी जी, और पिताजी थे, तो घर में थोड़ी सी माँ के वियोग में या विरह में जी मैं एक बार घर से भाग गया जी, जब छोटा था, करीब 10 साल का जी। और घर से भाग के चला गया क्योंकि माँ नहीं थी, इसलिए थोड़ा वो रहा, पिताजी थे जी। एक बार दिल्ली में था जी, पहले तो मैं हाथरस में एक मिल थी, उसमें कहीं काम वैसा मिला जी। फिर वहाँ से दिल्ली गया जी। और दिल्ली जाने के बाद में क्या हुआ कि मुझे बड़ी भूख लग रही, कुछ था नहीं खाने को, सर्दी के दिन थे और पता नहीं क्यों ऊपर देखता था मैंने कि कोई तो है जो देख रहा है, भूख लग रही है। वो था
तो दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जी। भूख बहुत तेज थी, तो कंबल ओढ़े हुए जी। बोले भूख लगी है। अब भूख तो लगी थी। उस समय उन्होंने 8 आने के केले खरीदे जी। वहीं स्टेशन पे लिखा। आप दिल्ली में भूखे खड़े थे रेलवे स्टेशन पे? जी जी। हाँ, तो आप ऊपर देख रहे हैं। हाँ कि मतलब कोई तो मतलब भूख लगी है, किसे याद करे। हाँ। तो ऊपर उसी ऊपर वाले को याद कर रहे थे जी, है ना। तो वही एक तरह से सामने आ गया जी। और केले खिलाए वही महाराज जी आ गए महाराज सामने, जी। अचानक। जी 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 जी। तो बोले चल मेरे साथ चलेगा। मैं हाँ, भूखा था ही। केले खाते खाते अपने साथ ले गए। जी। उस समय क्या पहने थे महाराज जी, कुछ याद है? हाँ, कम्बल ओढ़े थे, कम्बल ओढ़े थे। धोती पहने थे। अच्छा। धोती और कम्बल में ही थे। जी। मेरी उम्र ऐसी होगी 10-11 के करीब। जी। ये मैं समझता हूँ सन 64, 60-62 की बात है। जी। 60-62 की है ना। तो ले गए, ले जाके फिर अब मुझे इतना याद है गलियों में होके ले गए थे, और जिस घर में ले गए उस घर में ईंटों का फर्श था। जी। ईंटें खरंजा होता है वो फर्श था। और फिर बोले शाम को खाना खिलाया। बोले एक काम करेगा? मैंने हाँ, मेरे तेल मालिश कर दे। वाह। तेल मालिश कर दे। मैंने मैं हाँ कर दूँगा, तेल मालिश कर दूँगा। तेल मालिश की, उसके बाद में फिर अच्छा सो जा। खाना खिलाई दिया था जी। अच्छा सो जा। सोया। सोने के बाद में सुबह उठाया और निवृत्त हुआ। उन्होंने जगह बता दी और चल और वहाँ से ले आए। फिर स्टेशन पे आके बोले अब घर जाइयो। कोई ने ये नहीं कहा कि कहाँ से कैसे क्या, कोई कुछ नहीं। घर जाइयो। दूसरे दिन स्टेशन पे पहुंचा दिया। स्टेशन पहुंचा दिया जी, है ना। अब स्टेशन पहुंचाने के बाद में फिर कहाँ जाएं, तो पिताजी उस समय टेलीफोन में आगरा में थे जी, पोस्टेड थे। अच्छा। तो मैं घर के लिए वो हो गया। मेरे एक दोस्त था, उससे मिला जाके, उसने खबर कर दी। तो पिताजी घर पहुँच गए। दिल्ली लेना है? दिल्ली नहीं, वहीं आगरा पहुँच गया ना मैं फिर। अच्छा। जी जी, वहाँ से आगरा पहुँच गया। दिल्ली से आगरा कैसे आए? ट्रेन से। ट्रेन में टिकट? ना सब बिना टिकट, सब बिना टिकट। पैसा ही नहीं था। अच्छा। पैसा ही नहीं था। बैठ गए आगरा आ गए। आगरा एक मित्र थे, उनकी दुकान थी, वहाँ पहुँचा। तो वो पहले तो अचंभित हुआ कि साल भर वो गायब है बहुत दिनों से। तो उन्होंने फिर पिताजी को खबर कर दी। पिताजी दूसरे दिन ले गए। उसके बाद पिताजी का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया मथुरा। अच्छा। है ना। अब कुछ दिन तो वहाँ से मुझे पिताजी ने गांव भेज दिया। गांव मेरा जिला एटा में है। जी। कौन सा गांव है? गांव है जमलापुर है। ये बेवर के पास ही इधर ही पड़ता है। ये वो है गोला कुआ है, धुमरी। जी। धुमरी के पास गोला कुआ है। गोला कुआ हमारे बाबा ने बनवाया हुआ है। अच्छा। तो वहीं पास में ही गाँव है जमलापुर। जी। वहीं पर रूपधनी भी है? हाँ, वहीं रूपधनी है। वहाँ पर बनने भी है। वहाँ कस्तूरपुरा भी है। जी। ये सारे गांव मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जन्म स्थली कस्तूरपुरा में है, क्योंकि मेरी ननिहाल कस्तूरपुरा में। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। जी। तो ये ऐसा ना, कहाँ से कौन सा नद मिला है, कैसे मिला है जी। उसके बाद में सबसे पहले मैं बाबा जी के संपर्क में आया जी। पिताजी यहाँ आ गए। फिर मैं पिताजी के पास, पिताजी यहाँ रहने लगे, मुझे रखने लगे जी। फिर एक हमारे पड़ोस में माथुर थे जी, वो यहाँ आते थे महाराज के पास, वृंदावन में। अच्छा, पिताजी क्या थे, पिताजी जब भाग गया तो वो वृंदावन में सभी संतों के पास लिया, ये क्या करेगा जी, इसलिए लाते थे। अच्छा। पागल बाबा के साथ मैंने प्रसाद पाया है, उन्होंने अपने थाली में खिलवाया है, सूरदास बाबा ने खिलवाया है, और देवरा बाबा ने, बेटा सबका सामने किया है। और अच्छा, फिर मैं महाराज वो जो माथुर साहब थे, तुमने उनके दर्शन किए। मैंने उस समय नाम मुझे मालूम नहीं था। जी जी जी। कौन है क्या है नाम कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि वो तो
रात भर वहाँ रहे, छोड़ के चले गए जी। जब वहाँ से जब उनके साथ यहाँ आया फिर वो यहाँ लाए, तब वो स्वरूप याद है ना, हाँ कि ये वही है। उसके बाद में जब मैं आया फिर उसके बाद में मैं महाराज के पास यहाँ आ जाता था जी। साइकिल चलाने का शौक़ था उस समय जी। 10-12 साल के थे तो एक ही शौक़ था कि साइकिल चला के यहाँ आना और यहाँ भर के प्रसाद मिल जाता था, उनके साथ में बैठ के खा जाता था। अच्छा। कोई मतलब नहीं कि होंगे संत कोई मतलब नहीं, हमें तो मिल जाए, जलेबियों से मतलब है, हमें तो भोजन से मतलब है जी, है ना। तो ये हमेशा चलता है। फिर पिताजी को ये हुआ कि न जाने कहाँ जाता है। फिर पीछा वो वही ना कि खोज उनकी हुई, फिर वो मालूम पड़ा कि मैं ढूंढते ढूंढते पिताजी भी यहाँ आ गए, फिर उन्हें दर्शन हुआ महाराज जी। फिर वो भी मतलब फिर उसका पूरा खानदान आ गया, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वगैरह सब पूरा खानदान आ गया और उनके और भी सब रिश्तेदार सब आ गए, एक जगह वो पकड़ ली उन्होंने। तो वहाँ से शुरुआत हो गई, है ना। फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो उन्होंने एक बार जो हाथ पकड़ लिया कहीं तो जिंदगी में नहीं छोड़ते कभी भी, छूटता ही नहीं है। तो फिर कभी महाराज जी उधर गांव गए हैं आपके? देख महाराज जी गाँव नहीं गए, गांव कभी नहीं गए? ना। अच्छा। तो महाराज जी को हमने मतलब जैसे यहीं वो कैंची में रहे हम, है ना, और जैसे नीब करोड़ी और मतलब वो रहे, लेकिन गांव नहीं गए वो। गांव नहीं गए। आपको खूब सानिध्य मिला है? खूब सानिध्य। मैं सन 65 से उन्होंने एक तरह से हाथ पकड़ा मेरा जी जी, और 62 से, और तभी से जहाँ जहाँ दर्शन पाए तब तक। आपसे कब परिचय हुआ फिर? इस दौरान कौन सा दौर आया, कब आप मिले? देखिए अधिकांश तो महाराज ने शरीर उस समय पहले मैं किसी को नहीं जानता था। अच्छा। महाराज के सामने किसी को देखता भी नहीं था। अच्छा, केवल महाराज आए और खाए और गए केवल। अच्छा केवल महाराज जी जी, और कोई नहीं जी, और किसी से मतलब ही नहीं होगा कोई जी। कभी महाराज ने एक बार भेजा, एक काम कर दे, मैंने हमारा एक सोनी थे, रमेश चंद्र सोनी, इसके चीफ कंजर्वेटर, आरसी सोनी। हाँ आरसी कमला सोनी। कमला सोनी जी। तो ये जा रहे हैं, इनका रिजर्वेशन कराया जी। मैंने ठीक है। साइकिल से आया था, अब उन्होंने पैसे दिए, महाराज इधर बैठे थे तखत में, पैसे रख लिए। तो ऐसा होता ना बच्चों को, ये होता है कि हाँ पैसे, मैंने निकाल के तुरंत दिखाए, हाँ हैं दिखाए ना, तो हाँ दिखा तब उन्होंने एक बात कही, देख, और वो बात थी भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर छुपा के रख। भोजन भजन खजाना नारी ये सब पर्दे के अधिकारी, पर्दे के अधिकारी। ये तो महाराज जी कहते थे जी, छुपा के रख, गिर जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है, मैं आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात कही भोजन, तो भोजन जहाँ तक हो सके वो एकांत में करें। भजन हमेशा एकांत। भजन अगर आप करते हैं तो एकांत में, जो एकांत में भजन होता है उसकी आनंद भूति अलग होती है। कभी कभी ऐसा होता है देखते हुए वो देख रहे हैं हम पूजा कर रहे हैं, क्या वो हम अपने लिए पूजा नहीं कर रहे, वो देख लें हम पूजा कर रहे हैं, तो वो नहीं। एकांत वाला भजन सीधी बात होती है। भोजन भजन खजाना। आपके पास धनराशि है, आपके पास संपत्ति है, तो उसको थोड़ा आप दबा के रखिएगा। 11 वर्ष की अवस्था में थे, आपकी बहन जी 9 वर्ष की अवस्था में थी, तब विवाह हुआ और 2 साल वो रहे। 13 वर्ष की अवस्था में बताते हैं चले गए। उसके बाद एक लंबा अरसा गुजरा, लंबे अरसे के बाद लौट आए थे। हाँ, वो लंबे अरसे में ज़्यादातर वो बांस बादाम ही रही? नहीं, वो वहाँ भी रहती थी। अच्छा, अकबरपुर भी रहती थी? अकबरपुर में रहती थी। तो मेरे गांव के मेरे पिता, मेरे ताऊ, ये सब 2-2 4-4 आदमी उनके पास रहते थे। अच्छा। उन्हीं सुरक्षा में अच्छा अच्छा, वहाँ रहती थी, अकेली नहीं रहनी थी। अच्छा। ये लगभग
10 से 15 साल का फासला रहा होगा। और क्या, अब वो एक्चुअल मुझे नहीं याद है। हाँ, तो उसमें कभी ऐसा नहीं लगा, आप भी थोड़े समझदार होते रहे होंगे, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये लौट के नहीं आएंगे? नहीं, मैं नहीं समझदार था। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत बाद की बात है, जब महाराज जी के साथ गया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो उस समय गया हूँ महाराज जी के साथ, जब महाराज जी आते थे घर पे भी और निकल जाते थे। अच्छा। उन दिनों में संग रहा हूँ। संग रहे हैं। दादा, आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सुधीर दादा हैं, सुधीर दादा की क्या भूमिका रहती थी? कैसे? सुनील? सुधीर वो असल, अच्छा, सुधीर दादा। हाँ, मुखर्जी दादा। अच्छा, मुखर्जी दादा महाराज जी के बहुत घनिष्ठ, महाराज जी उनको बहुत मानते थे, तो वो महाराज जी की सेवा में बने रहते थे। इलाहाबाद में आप रहे हैं? हाँ, मैं उनके घर में रहा हूँ खूब। वो, और लोग भी रहे हैं। कौन कौन रहा है वहाँ? माई रही, माई के पति तुलाराम रहे, मेरे संग ही मेरे कमरे में सोते थे। अच्छा, जीवन बाबा के साथ किस तरह का? जीवन बाबा की कहानी अब क्या बताऊं मैं? बताइए। हाँ, कोई एक कहानी बता दीजिए, उनकी बहुत कहानियां हैं। सबसे पहला आदमी जीवन बाबा है जी। एक दिन ऐसा था, जीवन बाबा महाराज जी का भक्त है जी। बहुत पहले से, मैं समझता हूँ पहाड़ पे पहला भक्त जीवन बाबा महाराज जी का। तो एक दिन गांव बैठे थे माकबरपुर में, तो किसी भक्त को ये नहीं मालूम कि महाराज कहाँ के हैं, क्या है, किसी को नहीं मालूम। एक जीवन बाबा ऐसा है कि हम वो अकबरपुर में डाक बंगलिया है, नीम का पेड़ है, वहाँ चारपाई पे बैठे थे महाराज जी, बैठे, मैं महाराज जी के पास बैठा। तो जीवन बाबा उधर से किरणगंज स्टेशन से उतर के आ रहे थे। महाराज जी बोले कि जब तो जीवन है, मैंने हाँ जी बहन, तो ये साला कैसे आ गया, इसने कैसे पता कर लिया। लेकिन जीवन बाबा ने किसी को फिर बताया नहीं कि महाराज जी कहाँ के हैं, क्या है, कि महाराज जी की गृहस्थी भी है, ऐसा कुछ जीवन बाबा को सबसे पहले मालूम है, पर जीवन बाबा ने किसी को बताया नहीं। उसे डांट दिया था महाराज जी ने कि अगर साले तेने किसी से कोई जिक्र की निकाल दूंगा, तो निकाल दूंगा। तो एक धमकी रहती थी, निकाल दूंगा। कभी धमकी थी कि साले तेरा सत्यानाश हो जाएगा अच्छा, अगर तैने किसी से बोला। हाँ। तो जीवन बाबा ने जीवन पर्यंत बोला नहीं। जीवन बाबा सबसे पहला आदमी था जो गांव पहुंचा था। मित्रों, एक कहानी मुझे याद आ रही है कि जिस समय ज्ञानो दीदी से बात हुई, दिल्ली में बैठ के जब बात हुई थी, सूरज नारायण मल्होत्रा की पुत्री, तो अभी मैंने अंतिम यात्रा की बात की थी महाराज जी की, तो जब वो भी यहाँ आई थी और जब उन्हें ये पता चला था कि महाराज जी के पुत्र द्वारा मुखाग्नि दी जाएगी, तो वो आश्चर्यचकित थी, जबकि वो बचपन में उनकी गोदी में खेली थी और उन्हें पता नहीं था कि महाराज जी की भी कोई गृहस्थी है, जब उनके पिता को पता था। तो ये पारदर्शिता में एक ऐसा बिंदु रहा जहां मुझे लगता है कि बहुत ही कम उदाहरण मिलेंगे जहां गृहस्थ और संस्थस्थ, यानी सन्यासी और संत जीवन और गृहस्थ जीवन को एक साथ निभाया है। वहां भी नहीं पता था, उन्हें दीदी को यहां पता चला, और जीवन बाबा को पता था तो उन पर प्रतिबंध था। जीवन बाबा की बड़ी कहानी है। आपने दादा की मुस्कुराहट को देखा होगा कि जीवन बाबा के बड़े किस्से हैं और मैंने आपको गाथाओं में बताए भी हैं, हालांकि आज बताने के मुझे लगता है कि नहीं। अच्छा, ये बताओ, जीवन बाबा पहले महाराज जी को पसंद नहीं करते थे? ये मुझे नहीं मालूम। ये नहीं मालूम। तो ये देखा है कि जीवन बाबा महाराज जी के बगैर हिल नहीं सकता था। अच्छा। जीवन बाबा की शादी ही मेरे सामने हुई हल्द्वानी में। हल्द्वानी में? अरे वाह, आप तो बहुत घटनाओं के साक्षी रहे हैं। मैंने उनकी धर्मपत्नी से भी आपको मिलवाया था हल्द्वानी में,
और जीवन बाबा के घर पे भी गया था और मेरा अहो सौभाग्य रहा, पता नहीं किस जन्म के पुण्य उदय हुए थे कि मैंने जीवन बाबा के भी दर्शन करने का सौभाग्य पाया है। और जब जीवन बाबा से हमने ये कहा था कि नीव करोरी से आए हैं, तो उन्होंने कहा था वो तो अवतार थे जो आपने रिकॉर्ड थे, उस समय कैमरा था और इतनी ही बात मेरे पास आज रिकॉर्ड में है। नीम करोरी धाम से आए हैं, हाँ, जहाँ से बाबा जी थे महाराज जी नीम करोरी, हाँ, वहीं जगह से आए हैं अच्छा, आपके दर्शन के लिए। अच्छा, हाँ बड़ा अवतार बताया। हाँ अवतार थे। अशोका दीदी, हाँ अशोका दीदी भी रही है हमारे साथ जी। हाँ। कभी उन्होंने संन्यास लेने की बात सोची थी कि मैं भी रहूंगी कैंची में, मैं नहीं नौकरी करूंगी, चली थी चर्चा, चली थी, महाराज जी ने मना कर दिया था। अच्छा इजाजत नहीं दी, ये चर्चा चली थी तो महाराज जी ने रहने नहीं दिया, मना कर दिया। अच्छा हम चलिए लौट के जहाँ बैठे हैं वहीं की बात कर रहे हैं, वृंदावन की। वृंदावन में भवनिया जी थे। भवनिया भगवान सिंह भवनिया को छोटा था जी, तो कैंची में आता था जी, तो महाराज जी वहाँ से लाए थे उसे, जी, भवनिया को। यहाँ फिर उसको रखा, यहाँ रहा बहुत दिन, उसके बाद मैं फिर उसे लखनऊ भेज दिया था। अच्छा एक बात बताओ, भवनिया जी को यहाँ पे गीता का पाठ पढ़वाया गया था। वो तो ये लोग कहते थे कि ये भी पढ़ा लिखा है, ये ठाकुर है, इसको पुजारी कैसे बना दिया, ये वो ऐसे कहने लगे लोग, तो वो भवनिया से पढ़वा दिया था महाराज जी। कहाँ पे? यहाँ पे वृंदावन, इसी जगह, हाँ, इसी आश्रम में। हाँ सच्ची बात है? ये सच्ची बात है। अच्छा, ये सच्ची बात है। अच्छा अच्छा। भवनिया जी यहाँ परेशान भी बहुत रहे, जब रहे परेशान रहा था नहीं, फिर तो महाराज जी के सानिध्य में आके वो परेशान नहीं रहा। अच्छा, महाराज जी ने जनेऊ भी किया था उनका। हाँ, गरीब परिवार का था महाराज जी ने, फिर तो वो महाराज जी के सानिध्य में जब से आया तब से अपना फला फूल आए। अच्छा, एक घटना और है, भवनिया जी जब महाराज जी की जो 11 सितंबर 1973 को जब मानव देह लीला को शांत कर दिया, तो भवनिया जी ने कहा कि अब मैं भी अपना शरीर छोड़ूंगा, आत्महत्या करूंगा। अब ये मुझे याद नहीं, याद नहीं है? मुझे याद नहीं। अच्छा, मुझे जो याद है वही बोलूँगा। अच्छा, नहीं, मैं वही चाहता हूँ जो आपको याद है। ये हनुमान जी हैं जो वृंदावन में, तो सुना था कि जब ये आए थे, हाँ, तो ये, हाँ, ये सही है, ये थोड़ा सा मूर्ति खंडित टाइप थी जी, वो स्थापना महाराज जी ने की है। अच्छा, तो फिर खंडित नहीं रही? कुछ नहीं, एकदम बढ़िया, आज जैसे हैं तैसे ही तब थे। हाँ, महाराज जी ने, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है ना, वहाँ सोने की मुद्रा भी है नीचे, अच्छा, सब धातु है नीचे अच्छा, उसमें। अबू का फार्म है रघुवंशी फार्म के नाम से, उसमें महाराज जी हम जाया करते थे। उनके फार्म पे मंदिर बनाए, हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना महाराज जी ने अपने हाथ से की। बहुत बढ़िया। मैं एक दिन रुका था रात को फार्म पे, महाराज जी हम दोनों। सर्वप्रथम रघुवंशी की बात हो रही है, जिन्हें हम लोग इंदर चाचा के नाम से जानते हैं, और उनकी जो बातें हैं, उनके साथ की जो प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि सर इंदर चाचा के पिताजी जज थे, और मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि उनके पिताजी जब जाते थे कोर्ट, तो महाराज जी का चित्र जेब में रख के ले जाते थे, और फिर वो डाइस पे बैठने से पहले रख देते थे कि आप फैसला आप सुनाओ। और जब वो पूरी कार्रवाई कर लेते थे अदालत की, तो वो फोटो फिर रखते थे अपने जेब में, कहते अब चलो मेरे साथ। तो इस तरह की भक्ति, उस तरह का समर्पण, इस तरह का त्याग इंदर चाचा की नस नस में भरा था। दुर्भाग्य रहा कि मैंने उनके दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन कहानियों में मैंने जिया है, पढ़ा है, और उनके साथी हरि दादा से, हरि शर्मा जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। आज पूज्य, मैंने तो फिर कहा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको मामा ही कहता है, मैं तो दादा कहता हूँ, मुझे आदत नहीं है मामा कहने की। सिविल लाइन्स में जी उनकी जायदाद बहुत थी,
कोठी सिविल लाइंस में थी, बरेली में। जी। पास में एक भंडारी थे, वो जीवन बाबा के बहनों ही थे जी। तो जीवन बाबा की बहन थी, वो मुझे रखती थी तो खाना बाना। तो इंदर बाबू के पिताजी जो कलेक्टर साहब थे लखपत सिंह जी, वो मुझे पकड़ लाते थे, बोले चल यहाँ नहीं खाएगा मत चल, तो मुझे घर ले जाते थे। छोटा था तो चल घर ले जाते थे। जीवन की बहन थी भंडारी के लिए, डॉक्टर भंडारी के लिए। हाँ। मैं आपको बरेली जाके फिर मैं बहुत सारे भक्तों से मिलवाने वाला हूँ, आप यूं ही हमारा साथ देते रहिएगा। डॉक्टर भंडारी के यहाँ से जो पारस स्पर्श में वर्णन है, भवनिया जी डॉक्टर भंडारी के यहाँ थे, काम करते थे। और पहली बार महाराज जी वहीं से उन्हें लेके आए थे, क्योंकि जो सुधीर दादा ने पारस स्पर्श में लिखा है वो भवनिया जी के लिए यहीं से लिखा है। और भवनिया जी किस तरह से आए, किस तरह से उनके साथ जीप में उन्होंने यात्रा की और किस तरह से वो इलाहाबाद पहुंचे, किस तरह से वो वृंदावन आए, और ये सारी कहानी उन्होंने बताई। रात्रि में उनका बिस्तर लगाना यही सेवा थी मेरी। अच्छा। एक दिन सवेरे वो हमसे महाराज जी बोले कि अरे सुनो भवनिया, वो मंदिर की घंटी नहीं बजी। क्या बात? अच्छा। देखो तो वहाँ पुजारी सोया तो नहीं है। मैं वहाँ जब गया तो मंदिर तो खुला नहीं था, पुजारी जी नहीं थे। मैंने आकर महाराज से कहा कि मंदिर नहीं खुला है और पुजारी जी नहीं है। फिर बोले देखो वो अपना सामान ले गया है या खाली गया है। फिर मैं दोबारा गया उन कुटियों में, मंदिर के ही प्रांगण में है वो 2 कुटियाँ जी। तो वहाँ देखा तो सामान बाबा जी का कुछ नहीं था, मंदिर का कुछ नहीं ले गए। फिर उनको थोड़ा सा क्रोध किसी भावना जैसी आई, वो उठे बिस्तर से, मेरे कंधे पे हाथ रखा, वहाँ चले, बोले मंदिर खोलो। मैंने मंदिर में पहली दफ़ा प्रवेश किया, बल्कि मैं उस समय वो पहना था, हाफ पैंट पहना था, बुशर्ट पहने हुए था जी। फिर उनको पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बोले तू कपड़ा बदल के आ। अच्छा। तो मेरे साथ अंदर गए और हमसे बोले ऐसा करो वैसा करो, सब सिखाया। ऐसा सिखा रहे थे जैसे वो बहुत ही बड़े कर्मकांडी विद्वान होंगे वो जी। जैसे लग रहा था जैसे ये रोज ही यही करते हैं यहाँ पे। अच्छा। ऐसे वस्त्र बदलो, ऐसे चरणामृत बनाओ, ऐसे आरती लगाओ, सब ये मैंने किया जी। तो फिर मैं धीरे धीरे वहाँ पुजारी हो गया। सुबह के समय महाराज जी परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए थे जी। एक संत लंबे चौड़े से पंजाब साइड के रहने थे, हरियाणा के रहने वाले थे जी। आधी वस्त्र पहने थे, धोती आधा ओढ़े थे। वो जा रहे थे, महाराज जी को प्रणाम करने आए। वो जो सड़कों के किनारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हीं में महाराज जी बैठे थे। अच्छा। उनसे बोले कि हमारा पुजारी है, इसको तुम कुछ मंत्र सिखा दो, ये चरणा में देने वाला, भोग लगाने वाला। उन्होंने कहा हाँ महाराज मैं सिखा दूंगा, रोज़ मैं आऊँगा, इनको सिखा दूंगा। तो वो आते थे, कभी कभी मुझे चरणामृत वाला मंत्र लिखा जाते थे, लगाने वाला मंत्र, कभी आशीर्वाद देने वाला मंत्र। तो उनके दूसरे दिन आने तक मैं उनको कंठस्थ किए रहता था। अच्छा। तो भवनिया जी से जो मेरी मुलाकात हुई थी वो इसी शर्त पे हुई थी कि भाई देखो लिमिटेड क्वेश्चन करोगे, तो मैंने उनको लिमिटेड क्वेश्चन किए थे। तो ये सारी यात्रा जो है अगर फिर से आप देखना चाहते हैं तो पारस स्पर्श में पढ़ सकते हैं। और हरदादा ने बताया था सर्वदमन रघुवंशी, यानी जिन्हें हम बहुत निकनेम से इंदर चाचा के नाम से जानते हैं, इंदर चाचा और हरिदादा बहुत साथ रहे हैं। आपका भी सस्पेंड रहा है। इंदर चाचा ने आम से संबंधित भी मैंने आपको कथा सुनाई थी, जब इंदर चाचा बहुत अच्छे आम लेके आए थे और जब सुधीर दादा से कहा था ये कहा था इनको खिला दीजिएगा, तो उन्होंने कहा अब मैं आम नहीं खाता हूँ। और महाराज जी ने वो आम नहीं खाए थे और फिर उसी दिन ये बताया था कि मैं 200-250 आम एक बार में खाता था। ठीक बात है साहब? ठीक है। ठीक है। ये यादें हैं और जब यादें उमड़ती हैं तो आपने तो उन यादों को जिया है और मैंने केवल पढ़ा है, और जब मौका मिलता है तो मैं उन्हें आपको बताता हूँ। तो इंदर चाचा की तो बहुत यादें हैं और बताते हैं कि महाराज जी को कैची धाम से जब आए हैं आगरा, इंदर दादा ही छोड़ने आए थे वहाँ काठगोदाम तक। इंदर महाराज जी की अधिक सेवा में रहते थे जी। यहाँ भी सेक्रेटरी रहे, वृंदावन के भी सेक्रेटरी रहे।
आप एक चित्र है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें इंदर चाचा बैठे हैं, महाराज जी लेटे हैं और भी भक्त बैठे हुए हैं, है ना। और इंदर चाचा के बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारी यादें हैं, और मैं आपको उस फोरम हाउस पे भी ले चलूंगा जहां महाराज जी ने हनुमान जी की स्थापना की।